सो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे वैलेंसी के बारे में। एन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ एन एटम। तो सबसे पहले वैलेंसी क्या होती है? वैलेंसी कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट। कोई भी एलिमेंट का, कोई भी एटम की कंबाइनिंग कैपेसिटी, इसको हम अभी डिस्कस करेंगे। डिटरमाइंड बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एन एटम गेन, लूज और शेयर। तो ये ऐसे तो हमें समझ में नहीं आएगा। तो सबसे पहले हम एक एटम का स्ट्रक्चर देखते हैं। बेसिकली जो हम एक एटम का स्ट्रक्चर देखते हैं, ऐसा नहीं है कि वो एग्जैक्टली ऐसे होगा, बट बेसिकली हम ऐसे ही उसको समझते हैं। तो सबसे अंदर द इनर मोस्ट पार्ट इज़ द न्यूक्लियस। फिर इसमें ये ऑर्बिट्स बने हैं, ये फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, या इसको हम शेल्स भी बोलते हैं। तो सबसे पहले हम फर्स्ट वाले शेल का नाम रखते हैं के, मतलब के ही होता है, देन एल, देन एम, और इसको हम के एल एम, या फिर इसको 1 2 एंड 3। फर्स्ट सेल इज के, सेकेंड इज एल एंड थर्ड इज एम। तो ये एक एटम का स्ट्रक्चर है। जो इनर मोस्ट पार्ट है वो न्यूक्लियस है, उसके बाद वाला शेल को हम के बोलते हैं, उसके बाद वाले को एल एंड उसके बाद वाले को एम, या फर्स्ट सेल, सेकेंड शेल एंड थर्ड शेल। इस तरीके से इनकी नेमिंग होती है। अब होता क्या है, हमें इसमें इलेक्ट्रॉन फिल करने होते हैं। तो सबसे पहले हमें ये डिसाइड करना है कि फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, सेकेंड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, थर्ड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। हम ऐसे नहीं कर सकते कि अपने मन से हमने पहले वाले में 3 भर लिए, दूसरे वाले में 4 भर लिए, हमारे जो मर्जी आए हमने वो भर दिए। नहीं, देयर इज एन सर्टेन रूल टू हाउ द शेल्स और द ऑर्बिट्स आर फिल्ड। तो इसके लिए सबसे पहले हम समझेंगे इलेक्ट्रॉन्स। हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं जो ऑर्बिट्स में ऐसे घूमते रहते हैं। इज़ दैट क्लियर? तो हमने पढ़ा था कि मतलब अगर हम बेसिकली देखें तो जितने नंबर ऑफ, जो हमारा एटॉमिक नंबर होता है, उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। हालांकि वो आयंस, जब आयंस बनते हैं तो उसमें वो अलग हो जाता है, तो उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम एग्जाम्पल लेते हैं। लेकिन भरने का एक रूल है। मैंने बोला ना, जैसे कि फर्स्ट शेल में ऐसा नहीं है कि आप अपने मन से कुछ भी भर देंगे, तो एक रूल है। तो उस रूल, तो हम किस रूल से भरेंगे उसको? द रूल इज 2n स्क्वायर। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में और क्या लिख सकते हैं? 2n स्क्वायर, मतलब n 2 बार मल्टीप्लाई। तो n के हमारे पास, n जो है नंबर ऑफ शेल, मतलब कौन से नंबर का शेल। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बोलूँगी के शेल, मतलब के कौन सा शेल है हमारा? फर्स्ट शेल है। तो हम देखते हैं कि जो फर्स्ट शेल है इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। तो हमारा रूल क्या है? 2n स्क्वायर। तो 2 मल्टीप्लाई, किस शेल की बात कर रहे हैं हम? फर्स्ट शेल की बात कर रहे हैं, तो 1, n हमने 1 ही लिया है यहाँ पे, 1। तो इक्वल टू कितना आ गया? 2 1 जा 2, 1 जा 2। तो पहले वाले में हमारे कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन्स। हम इलेक्ट्रॉन्स को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम बात करते हैं जो हमारा एल शेल है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे? तो एल शेल का मतलब सेकेंड ऑर्बिट या सेकेंड शेल। ठीक है, इसमें हम देखते हैं हमारे पास कितने आ रहे हैं। सेम वही रूल लगेगा, 2n स्क्वायर, मतलब 2, यहाँ पर n क्या है हमारा? 2 है, मल्टीप्लाई n 2। तो क्या हो गया? 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। तो हमारा जो एल शेल है इसमें हमारे कितने इलेक्ट्रॉन्स आने चाहिए? 8। पहले वाले में 2 ही आ सकते हैं, दूसरे वाले में 8 ही आएंगे ना। ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं आएंगे। अब नेक्स्ट बारी आई एम की। एम मतलब कौन से नंबर का शेल हमारा? एम थर्ड नंबर का शेल है। थर्ड, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो इसमें भी हम लगाएंगे। तो हमारे पास 2 मल्टीप्लाई, एन की वैल्यू क्या है अभी? 3 है, मल्टीप्लाई एन की वैल्यू क्या है हमारी? 3 है। तो ये हो गए हमारे 2 3 जा 6, 6 3 जा 18। तो हमारे इसका मतलब जो एम शेल है, तीसरा जो शेल है, उसमें 18 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, इससे ज़्यादा नहीं आ सकते। ऐसे ही शेल बढ़ते रहते हैं और ऐसे ही हम इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते रहते हैं। वो आप 11th क्लास में पढ़ेंगे फर्दर,
वहाँ पे थोड़ा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अलग तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन किया जाता है। पहले वाले शेल में 2 ही आएंगे। कोई भी एटम स्टेबल कब होगा? पहले वाले शेल में अगर उसके 2 हैं तो वो स्टेबल माना जाएगा। अगर दूसरे वाले शेल में उसके 8 हैं तब भी वो स्टेबल माना जाएगा। और तीसरे वाले में अगर उसके 18 हैं तब भी वो स्टेबल माना जाएगा। अब हम एक एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। तो सबसे पहले हम समझने वाले हैं सबसे पहले वैलेंसी क्या होती है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक एलिमेंट लेती हूँ, मैंने ले लिया Mg मैग्नीशियम। तो कभी भी आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कर रहे हैं या फिर आप वैलेंसी पता लगा रहे हैं तो हम उसका हमेशा एटॉमिक नंबर लिखेंगे। तो इसका एटॉमिक नंबर होता है मेरा 12, ठीक है। अब हम इसको भरते हैं। हम इसके लिए इसका न्यूक्लियस बनाते हैं। ये बना, ये बना, ठीक हो गया, ये क्लियर हो गया। अब पहले वाले में कितने आएंगे हमारे? पहले वाले में मैंने बोला था कितने आएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। पहले वाले में 2 ही तो आ रहे थे, तो पहले वाले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। एक ऑर्बिट में इसका और बना देती हूँ। इसका एक ऑर्बिट मैंने जितना हमको चाहिए उस हिसाब से हम बढ़ाते जाएंगे, ठीक हो गया। अब पहले वाले में 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, ठीक है। 2 ही आ सकते हैं, 3 तो मैं नहीं भर सकती। ये दिस इज़ अ रूल कि पहले वाले में 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए। अब मैग्नीशियम के पास कितने थे? 12 इलेक्ट्रॉन थे। एटॉमिक नंबर 12 मतलब 12 इलेक्ट्रॉन, तो 2 आ गए। अब कितने बचे? 12 में से मैंने 2 यहाँ भर दिए, तो कितने बचे? अभी 10 बचे हैं। 10 मुझे और भरने हैं। जो नेक्स्ट है मेरा, यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? अब 8, तो 8 इलेक्ट्रॉन भरते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, ठीक है। हमारे पास टोटल 12 इलेक्ट्रॉन थे। पहले वाले में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। हमारे जो एल शेल है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन आ गए। अभी तक हमने टोटल कितने इलेक्ट्रॉन भर दिए? 10 इलेक्ट्रॉन भर दिए। कितने बचे? 12 थे, 10 भर दिए, 2 और बच गए, तो 2 लास्ट शेल में आ जाएंगे। अब यहाँ पर से हमें समझना है ये जो एटम है मैग्नीशियम का स्टेबल कब माना जाएगा? जब थर्ड वाले में, पहले वाले में 2 आने थे, आ गए। सेकंड वाले में 8 आने थे, आ गए। लेकिन थर्ड वाले में कितने? यहाँ पर से हमारे पास क्या है कि हमारे पास 2 8, यहाँ पर आएगा हमारा 8। तो यहाँ पर क्या है? हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन आने चाहिए। यहाँ पर हम कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो अब मैग्नीशियम क्या करेगा? इसको 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए टोटल। इसके पास कितने हैं? 2, ठीक है। 8 टोटल चाहिए, 2 उसके पास हैं। क्या उसे कोई 6 इलेक्ट्रॉन देगा? इतनी बड़ी रकम कोई देगा उसको? नहीं देगा। तो इससे अच्छा वो क्या करेगा? वो कहेगा कि मुझे 6 इलेक्ट्रॉन तो कोई नहीं दे सकता, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन किसी को, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये किसी को दान दे देगा। तो इसके लास्ट शेल में कितने आ गए? 8। देखिए स्टेबिलिटी कब बनेगी? जब 2 8 8, तब स्टेबिलिटी बनेगी। 8 होने ही चाहिए तभी स्टेबिलिटी बनेगी। 2 में स्टेबिलिटी नहीं बन पाएगी। तो ये 2 किसी को दे देगा, और जैसे ही ये 2 देगा, कोई भी एटम, कोई भी एलिमेंट जितने एटम लेता है या जितने एटम देता है या जितने एटम शेयर करता है उतनी ही उसकी वैलेंसी हो जाती है। तो मैग्नीशियम ने यहाँ पर 2 एटम दान दिए हैं, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो गई? 2 हो गई। और जैसे ही कोई दानी लोग जो हैं, अगर आप किसी को दान दोगे आपको क्या कैसा लगेगा? आपको पॉजिटिविटी आएगी ना। तो इसने 2 दान दिए, तो इसमें 2 प्लस जो दानी हैं, जो दान देंगे उन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है ना। तो इसने 2 इलेक्ट्रॉन अपने दे दिए। जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन दिए, इसके लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन बचे? 8। तो स्टेबल हो गया। तो बहुत बच्चों को कन्फ्यूज़न होता है कि बहुत बच्चे वैलेंसी क्या समझते हैं कि लास्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वो वैलेंसी होती है। नहीं, वो वैलेंसी नहीं होती है कि जितने लास्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उसे हमने वैलेंसी बोल दिया, वो नहीं होती वैलेंसी। वैलेंसी किसी भी एटम की ये होती है कि वो एटम है वो कितने इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ले रहा है या फिर
शेयर कर रहा है, गेन लूज और शेयर। तो यहाँ पर जो मैग्नीशियम है इसको 8 चाहिए थे लास्ट शेल में स्टेबल होने के लिए, बट 8 उसको 2 है उसके पास, 6 तो कोई नहीं देगा। 8 में से उसके पास 2 हैं, उसको 6 नहीं देगा, इतना बड़ा रकम कोई नहीं देता किसी को। तो वो कहेगा कि चलो कोई बात नहीं, हम 2 किसी को दे देते हैं, हम ही दानी बन जाते हैं। तो उसने 2 दे दिए, तो जो 2 दिए इसलिए इसकी वैलेंसी 2 है। दूसरा ही एग्जाम्पल देखते हैं। दूसरा में एग्जाम्पल देखते हैं आपके किसका देखें, हम देखते हैं यहाँ पे ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का देख लेते हैं हम। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर लिखेंगे। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, राइट। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम यहाँ पर कर देते हैं, ठीक है, ताकि कन्फ्यूज़न ना हो। सबसे पहले न्यूक्लियस बनाया, ये ठीक है। पहले वाले शेल में 288 करके चलना है आपको। पहले वाले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन थे, 2 आ गए, कितने बचे? टोटल 8 इलेक्ट्रॉन थे, 2 मैंने भर दिए तो 6 और बचे, मतलब लास्ट वाले में कितने आएंगे? जो ये वाला शेल है ये 8 इलेक्ट्रॉन अपने पास रख सकता है, तो हम तो 6 चाहिए हमें, 1 2 3 4 5 6। अब ऑक्सीजन को स्टेबल होने के लिए कितना चाहिए? यहाँ पे सेकंड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। ये होता है ना 2 8 8, पहले वाले में 2 आ गए, फेयर इनफ। फिर सेकंड वाले में 8 चाहिए थे, बट सेकंड वाले में कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। तो 8 होने के लिए कितने और चाहिए? 2 और चाहिए ना। तो ये क्या करेगा? ये 6 दे देगा या 2 किसी से ले लेगा। तो इसको फ़ायदा कब है? इसको फ़ायदा कब है? जब ये 2 किसी से ले लेगा। 6 क्यों दे भाई? इतनी बड़ी रकम वो क्यों दे किसी को? वो 6 देने से अच्छा है कि वो 2 किसी से ले लेगा, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन बोरो कर लेता है, ठीक है। तो जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन ने कितने इलेक्ट्रॉन बोरो करे? 2 इलेक्ट्रॉन बोरो करे। जैसे ये 2 इलेक्ट्रॉन बोरो करेगा, यहाँ पर 8 हो जाएंगे। तो जो लेता है, लेने वाला होता है भिखारी। लेने वाला कौन होता है? भिखारी होता है। तो उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा। जो लेगा, ये हमारा गेन का एग्जाम्पल था, ये हमारा लॉस का एग्जाम्पल था, सॉरी, ये हमारा लॉस का एग्जाम्पल था और ये हमारा गेन का एग्जाम्पल था। इसने तो 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए। जो गेन करेगा, जो लेगा, वो भिखारी है, उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा। और जो दान देगा, दानी है जो, उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो यहाँ पर ऑक्सीजन ने क्या करे हैं? 2 इलेक्ट्रॉन लिए हैं, इसलिए इस पर 2 नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी? ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी हो जाएगी? 2। तो वैलेंसी का मतलब ये नहीं होता है कि लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। वैलेंसी का मतलब होता है कि वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, अपना ऑर्बिट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स ले रहा है या दे रहा है। यहाँ पर मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए तो उसकी वैलेंसी 2। यहाँ पर ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए, 6 थे, 2 ले लिए तो 8 हो जाएंगे, तो उसकी वैलेंसी भी 2। तो आई होप आपको ये क्लियर होगा। थैंक यू वेरी मच।